तो दोस्तों आज हो गई है 12 फरवरी। आज की बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में उन खबरों को दोस्तों जानेंगे जो खबरें गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। संविधान में होने वाला है क्या बड़ा बदलाव, बीजेपी पर हमलावर विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे बड़ी खबर, संबित पात्रा होंगे मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री। क्या ये आ रही है अपडेट दोस्तों, जानिए इन खबरों को। ईवीएम बैलेट पेपर को लेकर भी बड़ी खबर है। संविधान में क्या बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है बीजेपी, या कुछ अंदर ही अंदर खेला हो रहा है? क्योंकि लगातार संविधान को लेकर बीजेपी घिरती जा रही है। संविधान की मूल प्रति से छेड़छाड़ पर राज्यसभा के सभापति धनखड़ नाराज, सरकार को ही दे दी है नसीहत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारतीय संविधान की मूल प्रति के संदर्भ में सरकार और संसद से स्पष्ट अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान की वह प्रति जिस पर संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए थे उसका अभिन्न हिस्सा 22 कृतियां हैं जो भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति यात्रा को दर्शाती हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, संविधान को लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। धनखड़ ने उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपनी ही सरकार पे यहां पे सभापति धनखड़ नाराज दिखाई दिए। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी यहां पे विपक्ष के निशाने पर आ चुके। संविधान को लेकर उन्होंने अपमान किया, यह आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से। दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चलें, अगली खबर आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में लगेगा क्या राष्ट्रपति शासन, या संबित पात्रा को बीजेपी आनन फानन में बना देगी मुख्यमंत्री? मणिपुर के सीएम एन बीरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया बीते रविवार को। इसके एक दिन बाद भाजपा के प्रदेश मामलों के प्रभारी संबित पात्रा ने आगे की रणनीति तय करने के लिए इम्फाल में बैठक बुलाई थी। बता दें कि मणिपुर में जिन नेताओं का नाम सीएम पद की रेस में है उनमें अब यहां पर कहा जा रहा है कि संबित पात्रा का नाम भी क्या शामिल हो गया है। मौजूदा स्पीकर सत्यव्रत इनका नाम है, शिक्षा मंत्री बीजेपी विधायक राधे श्याम खेमचंद आदि यहाँ पे कई नाम हैं जो दोस्तों लिस्ट में शामिल हैं। वहीं इनके साथ बंद कमरे में मीटिंग की गई। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने हमला बोला है और यहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि 6 माह से अधिक का समय हो गया है और अभी तक विधानसभा का अगला सत्र नहीं बुलाया गया है। अगस्त में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी मणिपुर विधानसभा। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। ईवीएम और बैलेट पेपर से संबंधित अपडेट है। ईवीएम नहीं तो क्या बैलेट पेपर से होगा चुनाव, हरियाणा चुनाव आयोग से आया है बड़ा अपडेट। देश में दोस्तों ईवीएम मशीनों ने बैलेट पेपर की जगह ली है। अब 2 दशक से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन हर चुनाव के बाद मशीनों पर सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद तो कांग्रेस ने सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। एक बार फिर ईवीएम चर्चा में है। दोस्तों हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हंगामा शुरू किया। वह लगातार मांग कर रही कि ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर लाए जाएं, क्योंकि बैलेट पेपर अधिक विश्वसनीय है। विकसित देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दुनिया भर में 3 से 4 देश ही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लगातार ईवीएम को लेकर यहाँ पे घमासान मचा है। हरियाणा में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग भी दिन पर दिन तेज होती जा रही है। दोस्तों आप लोग किसके समर्थन में है, ईवीएम या बैलेट पेपर? जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ एक और बड़ी खबर को जानते हैं। वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोस्तों आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने महंगाई को लेकर बीजेपी नेता पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता वह यानी वित्त मंत्री किस ग्रह पर रह रही हैं। वह कह रही हैं कि कोई मुद्रास्फीति नहीं है, बेरोजगारी में कोई वृद्धि नहीं हुई, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। दरअसल अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा था कि मुद्रास्फीति ट्रेंड खास तौर से खाद्य कम होती दिख रही है। दोस्तों आपको बताते चले, विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और यह महंगाई, रोजगार आदि का मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से संसद में उठाया जा रहा है। इस बार कमान संभाली यहाँ पर
प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की वायनाड से सांसद और यहां पर वित्त मंत्री पर जोरदार हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है बड़ा आदेश, बोला जब तक न हटाएं ईवीएम डेटा ना करें नष्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ईवीएम में संरक्षित चुनावी डेटा को फिलहाल डिलीट या नष्ट न किया जाए। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया। सीजीआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा न हटाएं और न ही उसमें कोई नया डेटा रीलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीनों के लिए संचालन प्रक्रिया क्या है, मानक क्या है। दरअसल एडीआई ने याचिका दायर की थी दोस्तों। मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को न नष्ट किया जाए और इस जनहित याचिका पर सीजीआई खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की है और यहां पर चुनाव आयोग को आदेश जारी किए हैं। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली खबर जानते हैं। उत्तराखंड के यूसीसी प्रावधानों के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआईएल। जी हां, बहुत सी यहां पे दोस्तों चीजें हैं जिनका विरोध किया जा रहा है यूसीसी में। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने उत्तराखंड की सामान्य नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यूसीसी कोड के विभिन्न प्रावधान राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और निजता के अधिकार और जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन करते हैं। फिलहाल दोस्तों मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस मामले को अभी उच्च न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाना है। दोस्तों ये यहाँ पे ताजा अपडेट निकल के आई थी। यूसीसी को लेकर लगातार हंगामा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बीजेपी सरकार यहाँ पे घिरती जा रही है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर को जानते हैं। नया सीएम नहीं चुन पाई भाजपा, इसीलिए किया संविधान का उल्लंघन। मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद वर्तमान राज्य यहाँ पे मणिपुर बिना मुखिया के हो गया है। इसी बीच कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश मणिपुर के राज्यपाल पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) का यहाँ पर मणिपुर में उल्लंघन हो रहा है, जिसके अनुसार लगातार 2 विधानसभा सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दोस्तों सत्र यहाँ पे 10 फरवरी को शुरू होने वाला था, तत्काल प्रभाव से इसे अमान्य घोषित कर दिया गया और यहाँ पर अब बीजेपी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गई है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन आखिर क्यों नहीं लागू किया जा रहा मणिपुर में, जब स्थिति बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों ये थी इस समय की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।